हाई थिंक स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न हैं उस सारे प्रश्न को एक एक करके हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आलेख दिया है, हमें शून्यकों की संख्या बताना है। ठीक है, पहला में जो है कुछ इस प्रकार से आलेख दिया है। ठीक है, देखिए x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष। ठीक है, आलेख कुछ इस प्रकार से बना है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर px का जो आलेख है x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, अतः px के शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि px का आलेख x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। ठीक है, इसका पहला का जो है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में जो है आलेख कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष। आलेख जो है कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए px का जो आलेख है, px का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अतः px के शून्यकों की जो संख्या होगी 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि px का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आलेख जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष। ठीक है, आलेख जो है कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y बराबर px का जो आलेख है x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। अतः px के शून्यकों की जो संख्या होगी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि px का आलेख x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा में जो है कुछ इस प्रकार से आलेख बना है। ठीक है, x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष। ठीक है, इस प्रकार से जो है आलेख बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y बराबर px का जो आलेख है वो x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अतः px के शून्यकों की जो संख्या होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे
चूंकि px का आलेख x अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 2। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा आलेख जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। ठीक है। आलेख जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर पी एक्स का जो आलेख है वो x अक्ष को एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तीसरा बिंदु ये और चौथा बिंदु ये, यानी कि y बराबर पी एक्स का आलेख जो है x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, यानी कि y बराबर पी एक्स का आलेख जो है x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात काट रहा है। अतः शून्यकों की जो संख्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है। लिखेंगे चूंकि पी एक्स का आलेख x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः px के शून्यकों की संख्या बराबर 4। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। छठा आलेख जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। देखिए एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। ठीक है। आलेख जो बना है कुछ इस प्रकार से बना है। इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर पी एक्स का जो आलेख है वो x अक्ष को एक बिंदु ये, ठीक है, दूसरा बिंदु ये और तीसरा बिंदु ये, यानी कि 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः पी एक्स के शून्यकों की जो संख्या होगी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि y बराबर पी एक्स का जो आलेख है x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो होगी 3 होगी। ठीक है। लिखेंगे चूंकि पी एक्स का आलेख x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 3। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है।